नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएसएफ कांस्टेबल दीपक चिंगथाम मणिपुर का वो बहादुर सिपाही जिसने जम्मू कश्मीर की सरहद पर ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे दीपक ने अपना फर्ज निभाया, कैसे उन्होंने फायरिंग के बीच मोर्चा संभाला और कैसे फिर वो तिरंगे में लिपट कर अपने घर लौटे। हम आपको दिखाएंगे उनके विदाई समारोह का माहौल, जानेंगे कि देश दीपक जैसे जवानों को कैसे याद करता है। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है बल्कि एक सच्चे फौजी की कहानी है जो अपने कर्तव्य पर अडिग रहा और देश के लिए अमर हो गया। जम्मू के फ्लोरा स्थित बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर में कांस्टेबल दीपक चिंगथाम को अंतिम विदाई दी गई। तिरंगे में लिपटे दीपक को देख हर चेहरा भावुक था। चारों तरफ वर्दी में खड़े सैकड़ों जवान सलामी दे रहे थे। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश दीपक जैसे बेटों को हमेशा याद रखेगा। बीएसएफ के डीजी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। माहौल भावनाओं से भरा था, लेकिन हर किसी की आंखों में दीपक के लिए सम्मान और गर्व भी झलक रहा था। उनकी शहादत ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भीतर तक झंझोर दिया और यह एहसास फिर से दिलाया कि सरहद पर बहने वाला हर कतरा खून का देश की नींव को मजबूत करता है और वो हमारे देश के लिए कितना जरूरी है और हमें उनका बलिदान याद रखना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने भी कांस्टेबल दीपक को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। देश दीपक जैसे जवानों की बदौलत ही सुरक्षित है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद के ठिकाने मौजूद हैं, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। सतीश शर्मा के शब्दों में साफ था कि सरकार इस बलिदान को कभी नहीं भूलेगी, देश इस बलिदान को नहीं भूलेगा और हर मोर्चे पर देश के जवानों के साथ सरकार भी खड़ी है। उन्होंने ये बातें बीएसएफ हेडक्वार्टर में आयोजित अंतिम श्रद्धांजलि समारोह के दौरान कही, जहां उन्होंने दीपक के परिवार से भी मुलाकात की। मेरे साथ इस वक्त हैं सतीश शर्मा, कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर। सर, हालात कैबिनेट ये बॉर्डर के आपको पता ही है, कितना तकलीफें हुई हैं और क्या सरकार करने जा रही है? देखो, पहले तो मैं आज श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं जो मां भारती के लाल जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस देश की सेवा करते करते। कल भी हम यहाँ थे, शहीद इम्तियाज सब इंस्पेक्टर, आज हमारे मणिपुर के दीपक, शहीद दीपक जी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी मां भारती की सेवा करते करते। इनका देश के प्रति समर्पण और जो इन्होंने अपनी मां भारती की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी, ये सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। देश के हालात कुछ ऐसे हुए कि दुश्मन मुल्क ने जो एक बर्बरतापूर्ण कार्य पहलगाम में किया, कहीं न कहीं उन टेरर कैंप्स को ध्वस्त करना एक नीड बन चुकी थी। और मैं मानता हूं कि जब तक ये फाइट अगेंस्ट टेरर ये कंटिन्यू रहेगी, जब तक हम रहेंगे और जब तक कि पूरा इसका पूर्ण विराम नहीं लग जाता, इस पे ये जारी रहनी चाहिए। जहां जहां टेरर कैंप्स हैं उनको ध्वस्त करना चाहिए। और आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड मेड श्योर कि कहीं भी सिविलियंस पे और उनकी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है हमारे दुश्मन मुल्क की, उनको नुकसान ना हो। उन्होंने तो टेरर कैंप्स पे हमला किया, दूसरी तरफ हमारे दुश्मन मुल्क ने हमारे सिविलियंस को टारगेट किए, चाहे वो हमारे गुरुद्वारा साहब थे, मंदिर थे, मस्जिद थी, और उसमें हमारा जो नुकसान हुआ, मैं फ़िलहाल अभी वहीं जा रहा हूँ। हमारी मैक्सिमम जो आबादी है एलओसी पे छम की, वो सेफर प्लेसेस पे माइग्रेट हो चुकी है और लोग उसमें मदद कर रहे हैं। और जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, ये जो देश के लिए उन्होंने प्राण त्यागे हैं उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, ये बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन फिर भी उनके परिवारों की जिम्मेदारी सरकार लेगी। जो भी बन पाएगा जेन्युइन हम कर रहे हैं। शहीदों के लिए 10 लाख रुपया कुछ नहीं होता, लेकिन उनके परिवारों को सरकार ने एश्योर किया है और उनके परिवारों की देखभाल और उनका बंदोबस्त करना वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। इंसाफ पूरा नहीं मिला, आपको लगता है कि इंसाफ अभी पूरा नहीं मिला पहलगाम के जो हमारे जो शहीद हैं? देखो, आई एम सेइंग द फाइट इज अगेंस्ट टेरर एंड इट शुड कंटिन्यू। जब तक कि टेररिज्म जड़ से समाप्त नहीं हो जाता तो हमें ये लड़ाई जारी रखनी है। एंड वी हैव टू मेक श्योर वो पूरी तरह खत्म हो जाए। कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जिन्होंने हमसे बात की और कह रहे हैं कि जो हालात हैं बॉर्डर के
जो लोगों को सफ़र करना पड़ा है वो उन गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है वो कमिटेड है उनके मसले को हल करने के लिए, और जितना बन पाएगा उनके लिए जो इफेक्टेड हुए हैं बॉर्डर फायरिंग से उनके लिए हम करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो पहलगाम के शहीद हैं उनको पूरा इंसाफ नहीं मिला है, जब तक कि पूरे टेरर कैंप जो पाकिस्तान में उनको खत्म नहीं किया जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि 10 मई की सुबह जब आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने बिना किसी उकसावे के फायरिंग शुरू कर दी थी, एक बार फिर सीज फायर के उल्लंघन का मामला था। बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन इसी दौरान एक गोली शहीद दीपक को लगी है। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन 11 मई की सुबह इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। ये हमला भारत द्वारा हाल ही में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ही था, उसी का ही एक हिस्सा था, क्योंकि पाकिस्तान ने सीज फायर फिर से क्रॉस कर दी थी, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इस ऑपरेशन में दीपक इस ऑपरेशन में अग्रिम मोर्चे पर तैनात थे और उन्होंने आखिरी दम तक बहादुरी से अपनी ड्यूटी निभाई। दीपक चिंगखाम सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन उनके भीतर जुनून और अनुशासन की मिसाल थी। वो मणिपुर के इम्फॉल ईस्ट जिले से आते थे, पढ़ाई में होशियार और खेलों में बहुत सक्रिय थे। खासकर फुटबॉल और एथलेटिक्स में वो हमेशा अव्वल रहे। उनका सपना बचपन से ही था कि वर्दी पहनकर देश की सेवा करें। वो साल 2022 में उन्होंने बीएसएफ ज्वाइन किया था और 2 साल में ही अपनी बहादुरी से सबका दिल जीत लिया। परिवार ने बताया कि दीपक बचपन से ही समय के पाबंद, मेहनती और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थे। आज परिवार के पास गर्व है, लेकिन साथ ही एक ऐसा खालीपन भी है जिसे कोई शब्द नहीं भर सकते। दीपक अब नहीं है, लेकिन उनका जज्बा हमेशा जिंदा रहेगा। दीपक की शहादत की गूंज मणिपुर से लेकर जम्मू और पूरे देश में सुनाई दी। सोशल मीडिया पर सैल्यूट दीपक चिंगखाम ट्रेंड करने लगा। लोगों ने उनकी तस्वीरों और किस्सों को साझा किया और उन्हें असली हीरो बताया। बीएसएफ ने भी उन्हें रियल हीरो की उपाधि दी और ये भरोसा दिलाया कि उनके परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी। दीपक भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हर उस युवा को प्रेरित करेगी जो देश की सेवा का सपना देखता है। आज भी हर सरहद पर खड़ा है एक जवान, एक ऐसा दीपक वैसे ही साहस के साथ और समर्पण के साथ देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। जब भी देश पुकारेगा तो कोई ना कोई दीपक जवाब देगा कि मैं देश की सुरक्षा के लिए तैयार हूँ। शहीद कांस्टेबल दीपक चिंगखाम को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि असली हीरो वो होते हैं जो बिना नाम, बिना शोहरत अपने कर्तव्य की राह में जान तक न्यौछावर कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे शेयर करें और दीपक की बहादुरी की कहानी को कोने कोने तक पहुंचाए, उनकी शहादत को सलाम करें। शहीद दीपक अमर रहे। जय हिंद।